दोस्तों, सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आपको हम टोटल स्टेशन के बारे में बेसिक नॉलेज बताने वाले हैं कि टोटल स्टेशन कैसे काम करता है और इसका क्या पार्ट्स नेम है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितना डिग्री एंगल में काम करता है? 360 डिग्री। हॉरिजेंटल भी 360 डिग्री में काम करता है और वर्टिकल भी 360 डिग्री में काम करता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल इसको लॉक कहते हैं या इसको हॉरिजेंटल स्क्रू कहते हैं। ठीक है, और ये मोशन स्क्रू हुआ, इसको क्या कहेंगे? मोशन स्क्रू। जब ये लॉक हो जाएगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपका वर्टिकल स्क्रू हुआ, ये वर्टिकल लॉक हो जाएगा तो इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, और जब वर्टिकल लॉक हो जाएगा, हॉरिजेंटल भी लॉक हो जाएगा तो आप इसको मोशन से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? ये इसको टॉप हैंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टॉप हैंडल। और ये इसको क्या कहते हैं? ये इसको फोकसिंग नोब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकसिंग नोब। अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या प्रिज्म हो या कोई भी किसी चीज को देखना हो, हमें ज्यादातर तो प्रिज्म को ही देखते हैं हम लोग, तो प्रिज्म को देखना अगर नहीं दिख रहा है तो हम इससे आप जूमिंग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फोकसिंग को। अब ये आईपीस लेंस हुआ, इसको क्या कहते हैं? आईपीस लेंस। ठीक है, तो अच्छा से समझिएगा दोस्तों, एकदम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इसको कहते हैं बबल ट्यूब। इसको बबल ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बबल ट्यूब। ठीक है, ये किसके लिए होता है? हॉरिजेंटल एंगल के लिए होता है। बबल ट्यूब हॉरिजेंटल एंगल। वाटर ट्यूब दिखाइए, ये वाटर ट्यूब इसको कहते हैं। ये किसके लिए होता है? वर्टिकल एंगल के लिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस ये। और ये टेलीस्कोपिक हुआ, 360 डिग्री में काम करता है, टेलीस्कोपिक। और इसमें टोटल स्टेशन में दोनों तरफ कॉलीमीटर और टारगेट इसको कहते हैं, दोनों तरफ रहता है। इससे आप दोनों तरफ एम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको एम या टारगेट कहा जाता है। अब यहाँ आइए, ये पेन ड्राइव ऑप्शन है। इससे आप कोई भी डेटा जो भी सर्वे करेंगे, टोपोग्राफिक सर्वे जो भी सर्वे करेंगे, तो इससे आप डेटा ले सकते हैं, है ना, पेन ड्राइव की मदद से, और ड्राइंग बना सकते हैं। इसको लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेवलिंग स्क्रू, है ना, लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू भी कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं लेवलिंग प्लेट। इसको क्या कहते हैं? लेवलिंग प्लेट। इसको लेवलिंग प्लेट कहते हैं। ठीक है, और ये है मैं हमारा टाइब्रेच स्क्रू। दिखाइए इसको, ये ट्राइब्रेच स्क्रू है। ये क्या है? टाइब्रेच स्क्रू। इसको अगर खोल दीजिएगा तो मशीन दो पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी कैलिब्रेशन जब होता है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो ट्राइपोड है, ये डबल लॉक ट्राइपोड इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बैटरी आप निकाल सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, बैटरी भी निकाल के यहाँ से बैटरी आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी यहाँ से निकाल के आप इसमें फिर डाल के ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी था। अब यहाँ जो है ये, इसको क्या कहते हैं जी? इसको, ये इंस्ट्रूमेंट हाइट है। ये जमीन से मेजर करके टेप से टोटल स्टेशन के अंदर में डाला जाता है। ठीक है, जमीन से कितना हाइट पर है मशीन सेट मेरा, वो उसको आपको मेजर करके डालना होगा। ठीक है, तो टोटल स्टेशन का पार्ट्स के बारे में तो बता दिया आप लोग को हमने। अब टोटल स्टेशन का सबसे पहले ये बताइए कि टोटल स्टेशन से क्या क्या काम होता है, ये किस चीज के लिए, ये कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसके लिए बताइए थोड़ा आप। टोटल स्टेशन का क्या काम? पॉइंट को मार्किंग कर सकते हैं, लेआउट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर लाइन को भी मार्किंग किया जा सकता है उसके थ्रू। ठीक है, आप बताइए। कर सकते हैं उससे। टोपोग्राफी सर्वे। देखिए, टोटल स्टेशन एक सिविल इंजीनियर और सर्वे इंजीनियर के लिए और किसी भी सर्वेइंग का काम करने के लिए एक स्मार्ट मशीन है, एडवांस मशीन है। ठीक है, इसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये टोटल स्टेशन से टोपोग्राफिक सर्वे, स्टेक आउट, लेआउट, रिसेक्शन होगा, सेंटर लाइन मार्किंग होगा, ऑफसेट होगा, कंटूर सर्वे होगा, है ना, एरिया निकलेगा, कोऑर्डिनेट निकलेगा, लेबल निकलेगा, किसी भी बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं और हर काम इससे कर सकते हैं। इसका नाम है टोटल स्टेशन। तो चलिए इसके फंक्शन के बारे में भी बता रहे हैं हम कि फंक्शन इसका कैसे आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मशीन का फर्स्ट स्क्रीन आपका एकदम आ गया है ना, फर्स्ट पेज। अब इसको F1, F2, F3, F4 बटन है, एंगल बटन, डिस्टेंस बटन, कोऑर्डिनेट बटन है, और ये मेनू बटन है, स्टार बटन है, ये स्विच ऑन ऑफ बटन है। इससे फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
और राइट लेफ्ट, escape बटन है, एंटर बटन है, स्विच ऑन ऑफ बटन है और ये अल्फाबेट नंबर की है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका फंक्शन ये V बराबर क्या बता रहा है, वर्टिकल एंगल। देखिए V वर्टिकल एंगल के लिए है, ऊपर वाला V वर्टिकल एंगल है और HR क्या है जी, हॉरिजेंटल एंगल का। था HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल राइट। ठीक है, इसको HL भी कर सकते हैं, F4 से पेज डाउन कीजिए और पेज डाउन कीजिए, R की जगह L कर दीजिए, F2 HL हो गया हॉरिजेंटल लेफ्ट। तो हॉरिजेंटल राइट ही में रखना है हम लोग को। तो ये फंक्शन समझ गए, ये डायरेक्ट डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, है ना, किसी भी जगह का दूरी आप डायरेक्ट नाप सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और मेनू में जाके क्या क्या फंक्शन मिलेगा आपको देखिए बताते हैं। ये डेटा कलेक्ट है, स्टेक आउट है ना, मेमोरी मैनेजर है, प्रोग्राम्स है, पैरामीटर्स है, पेज डाउन करेंगे, एडजस्टमेंट है, इंस्टेंट कांस्टेंट है और इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीज़ अभी छोड़ देते हैं, इसका कोई उतना काम ज़्यादा नहीं है। डाटा कलेक्ट में आप कोई भी काम कर सकते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे कर सकते हैं, कंटूर सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, रोड का सर्वे, किसी भी नया प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, कोई भी काम अगर करना है हमें नया, तो डाटा कलेक्ट में जाके फिर यहाँ से हम कोई भी फाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के बाद कुछ भी फाइल जैसे बना लेते हैं, फाइल बनाने के बाद F4 से इंटर करेंगे, F2 से लिस्ट करेंगे, फिर यहाँ से इंटर करेंगे और OCC बैकसाइड फोरसाइड रिसेक्शन और ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब OCC बैकसाइड फोरसाइड रिसेक्शन क्या होता है, ये सब आपको हर टॉपिक पर इस पर वीडियो बना के बताएंगे हम। ठीक है, तो ये फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद स्टेक आउट में जाएंगे। स्टेक आउट से क्या होता है, स्टेक आउट का मतलब होता है पॉइंट को खोजना। कोई भी अगर कंपनी हमें कोऑर्डिनेट दे देगा तो साइट पर जाके हमें पॉइंट को फाइंड करना है, खोजना है, तो स्टेक आउट में जाएंगे। मान लीजिए यही फाइल है मेरा, इंटर करेंगे, लिस्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब इसमें भी OCC बैक साइड लेआउट, साइट शूट और रिसेक्शन आया, तो इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे क्या काम होता है। ठीक है, अभी सब फंक्शन बता रहे हैं। प्रोग्राम में जाइएगा तो REM, MLM, Z कोऑर्डिनेट, एरिया, पॉइंट टू लाइन और रोड। तो REM से वर्टिकल डिस्टेंस निकलता है, किसी भी बिल्डिंग का हाइट, पेड़ का हाइट या पोल का हाइट, REM से वर्टिकल डिस्टेंस निकलेगा। MLM से क्या निकलता है जी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकलेगा बिटवीन ईच अदर। Z कोऑर्डिनेट का क्या काम है, इसमें लेबल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या फ्लाई लेबलिंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और एरिया क्या है, एरिया मिनिमम 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट आप लीजिए, एरिया निकल जाएगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड पॉइंट, डायरेक्ट इसमें एरिया निकाल सकते हैं। पॉइंट टू लाइन, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी बताएगा पॉइंट टू लाइन। रोड के बारे में भी आप इसमें रोड का सर्वे भी कर सकते हैं डिटेल से। तो दोस्तों आपको हम पूरा डिटेल से समझाए हैं कि मशीन को कैसे यूज़ करना है, मशीन का फंक्शन क्या है और मशीन का जो है पार्ट्स नेम के बारे में पूरा बताएं। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से आपके लिए हम नया नया टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों।